देखो बेटा, सेकंड फैक्टर है बाय चेंजिंग एरिया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਆਣਗੇ, बड़ा क्लीयर करनी है गल बेटा। तो मैं थोड़े सामने आज जो बाउंड्री शो करती बेटा, मैं बाउंड्री का मतलब है कि सिर्फ इस एरिया के अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जड़ा वा वो आप मान लेने यूनिफॉर्म है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो मतलब इस पोर्शन के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आ मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। तो देखो बेटा, हुण ये जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है रीजन है, ਇਹਦੇ अंदर मान लो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ स्क्वायर कॉइल इज प्लेस्ड, है ना। तो आ लाल रंग की स्क्वायर कॉइल है। हुण बेटा ध्यान दियो, हुण अगर मान लो ये टाइम है T1, तो अगर मैनू कोई कहे कि ये जिहड़ी स्क्वायर कॉइल है ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करो, तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला जिहड़ा दिमाग च लैके आवांगा, एन बी ए कॉस थीटा। एन का नंबर ऑफ टर्न्स है वो एक है, सिंगल, जे नहीं दिती तो इट मीन सिंगल ही। बी और ए एल स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, ते नाल cos थीटा वा, cos थीटा थीटा की है, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल। हुण मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल दे प्लेन दे परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर ही है, इट मींस cos 0 डिग्री, है ना। तो बी एल स्क्वायर, ठीक है। हुण उन्हें पता कि क्या वो की कहंदा, जिहड़ी आ कॉइल स्क्वायर शेप च है, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वही है पुत्र, मैग्नेटिक फील्ड च नहीं फर्क पिया कोई। पर हुण होया की है, जिहड़ी आ कॉइल है इनू इदा इथों कॉर्नर्स को पकड़ के पुल करता, जो आप बाहर को खिंचांगे तो आ साइडा अंदर नूं आणगियां ना, मतलब आ स्क्वायर केड़ी शेप ले लू, रोमबस कह लो, पैरेललोग्राम कह लो, है ना। तो उस तरीके नाल आप बोल सकते हैं, तो आ बन जाएगी शेप, है ना, यदि इदा बन गई शेप। हुण गल नूं सुनो पुत्र, ये पुल करन नाल बनी है ना। हुण आ साइड एल एल है, आ एंगल थीटा हो गया। हुण एक्चुअली ये पैरेललोग्राम है। हुण इत्थे ना तुहानू ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए है। पैरेललोग्राम का एरिया पता की होंदा बेटा, ए बी साइन थीटा। क्योंकि तुहानू याद होना चाहिए, जो आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स करते हैं ना, तो अगर दो वैक्टर्स एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने वैक्टर्स बनने वाला एंगल थीटा, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होंदा। हुण इत्थे आ जिहड़े दो वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड है एल एल है, वो तो वही रहना, और आ एंगल थीटा, तो इसका एरिया कितना आएगा। हुण मतलब इत्थे हुण तुहानू +1 की ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन ने काम आना, है ना। अच्छा, हुण फ्लक्स कितना हो गया, ये किहड़े टाइम की गल है, T2 टाइम की गल। तो फ्लक्स की वैल्यू हुण कितनी आएगी,
नंबर ऑफ टर्न्स एक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है और एरिया और कॉस 0 डिग्री है। याद रखना ये नहीं भूलना। आ एरिया वा, इनू कंफ्यूज ना करियो थीटा नाल। समझ आई गल? तो इनू फाई भी लै सकते हैं ना, इदा फाई लै लो। ठीक है, तो आ बन गया थोड़ा। तो फाइनल फ्लक्स कितना आ गया, बी एल स्क्वायर साइन फाई। तो हुण चेंज इन फ्लक्स कितना आया पुत्र, फाइनल माइनस इनिशियल। और टाइम टेकन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ते एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो इस तरीके दे नाल तुसी सॉल्व कर सकते हैं, है ना प्रॉब्लम। हुण इहदे विच तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान नाल गल सुनो। इहदे विच जिहड़ा एरिया चेंज हो रहा वो क्यों चेंज हो रहा, क्योंकि शेप चेंज हो गई। स्क्वायर तो रोम्बस या पैरेललोग्राम बन गई है ना, तो स्क्वायर शेप चेंज हो गई। और एक अपन न्यूमेरिकल भी किया सीगा पहले दिन कि अगर अपने को एक वायर तो पहले आप सर्कल बनाया और उस वायर तो फिर आप सर्कल की शेप स्क्वायर कन्वर्ट कर दी, तो एरिया चेंज हो गया सी। मतलब एरिया जरा चेंज हो रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शेप चेंज होने करके भी एरिया चेंज हो सकता है। तो एक तो ये याद रख लेना तुसी, है ना। तो ये पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करते वक्त ਤੁਹਾਡੇ माइंड 'ਚ होने चाहिए। दूसरा बेटा, तो आ क्लियर है बेटा, वो पुत्र ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ है ना, तो पैरेललोग्राम दी इत्थे दोनों साइड्स दी लंबाई की है, एडजेसेंट साइड की लंबाई सेम ही है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम स्क्वायर तो बनी है ना। अदरवाइज तुसी नोट कर सकते हैं कि अगर थोड़े कोल आ एक पैरेललोग्राम है और अगर आ एंगल थीटा, तो आ वेक्टर अगर ए वेक्टर है और आ वेक्टर बी है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर। ए का मतलब है इस साइड की लेंथ और बी का मतलब है इस साइड की लेंथ। और ये आप +1 पढ़ते सी पुत्र, हाँ ये अज तो बाद भूलनी नहीं गल। होर तो नहीं किसी को डाउट बेटा? फिर देखो हुण दूसरा केस है कि अगर थोड़े सामने आ भी गल देखियो बेटा, आ मैं ड्रॉ करती है, आ मैं शो पता की किया, रीजन शो किया जिथे की है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा। मतलब आ वाले पोर्शन के अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान च रख लेनी गल। मैं इतने बना देना क्रॉस इदा, आ लो और क्लियर हो जाए ना। हुण बेटा देखो, आ थोड़ी क्वाइल है, ये क्वाइल इदा पई है, इदा ये क्वाइल इदा प्लेस है। ठीक, हुण अगर मैं इस क्वाइल नूं, हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो, अगर मैं इस क्वाइल नूं अंदर को पुल करा इदा, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा? बोलो। तो देखो बेटा हुण अगर क्वाइल इस तरह वा, अगर क्वाइल इस तरह, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू तुसी कितना निकालोगे, एन बी और आ वाला एरिया, इन्ने हिस्से का एरिया,
और जो ये होर पुल हो गई अंदर नू, तो हुण आ एरिया हो गया ना, तो एरिया की हो गया इंक्रीज। ठीक है, तो होर इंक्रीज, होर इंक्रीज, हुण मैक्सिमम। अच्छा, हुण अगर इस तो बाद मैं इनू पुल करदा इदा शिफ्ट कर रहे हैं, क्या फ्लक्स चेंज होएगा? नहीं होएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पैदा होना। पर इधर देखियो हुण ये इत्थे आ गया काम, हुण फ्लक्स चेंज होएगा, क्यों? हाँ, एरिया कम हो गया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और इस तो बाद फिर कांस्टेंट हो गया। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ? ਏਰੀਆ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ गिवन कॉइल का एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड है वो होंदा ए दा मतलब, ये याद रखना। तो इत्थे तक तो नहीं किसी को डाउट? गुरलीन, लक्ष्या, हरमन, समरीत, नारायण, आर्यन मीनिया, चिराग, क्लियर है? आर्यन पांजा, ठीक है बेटा। हुण देखो दोबारा गल नूं सुनो। अच्छा, एक तो ये नोट कर लो भी कल नूं तुहाडी जिहड़ी क्लास है ना, सिंगल क्लास ही हुंदी, संडे नूं लगदी जदों 3 तो 4 है टाइम। ठीक है, दूसरा अज क्लास तो बाद तुहानूं मैं टेस्ट सेंड कर दांगा। ठीक, वो टेस्ट जिहड़ा MCQs ही है, 40 क्वेश्चन है, तो उन्होंने 1.5 आवर दे विच कवर कर लियो, जिन्ना घट्टो घट टाइम लगा सकते हैं, बट पेशेंसली काम करना, जल्दबाजी नहीं करनी, है ना, आराम ना करना वा। और वो मैनू जिहड़े उन्होंने आंसर्स है ना, भी फर्स्ट का आंसर ए है, बी है, सी है, जो भी है, तो फर्स्ट सैकेंड थर्ड 40 नंबर पा के हर एक दे अगे ओहदा जो तुसी करैक्ट आंसर चूज किया वा वो आंसर लिख के भेज देने हैं मैंने। ठीक है, और फिर मैं उस तो बाद वो करैक्ट मतलब चैक करके तुहानू वापस कर दांगा ना। ते वो जिहड़े जिथे तुसी गल नहीं होर सुनो, जिथे तुसी सॉल्व किया वा, जिथे तुसी सॉल्व किया वा, है ना, क्वेश्चन नो, वो पेज भी जिहड़े है ना वो क्लिक करके भेजने हैं। मतलब जिथे तुसी सॉल्व किया वो पेज तक क्लिक करके भेजने ही है, प्लस जिहड़े आंसर्स लिखे है वो अलग लिखने हैं, जो मिक्स ना करियो विच ही, है ना। तो जिदा उन्होंने सॉल्व करने तो बाद फर्स्ट का आंसर ए है, बी है, वो अलग मतलब टेबल जहा बना के वो करके भेजना, वो सैपरेटली भेजना। हुण देखो, तो जिहड़े कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स है जिन्हां दे रीजनिंग क्वेश्चन है उन्होंने तो सॉल्व नहीं करना आपां, जिद्दां न्यूमेरिकल सॉल्व किया ताकि पता लग जाए कि आपां गलत तो नहीं कर रहे, उस एंगल तो मैं गल कर रहा, है ना। कई बार आप वैसे ही आइडिया लगा दें भी ABC या पर्चियां रख ली घर च 4 ABCD, है ना, भी वो चक्की गए, इदा नहीं करना। इस कारण करके मैं सोल्यूशन देखने हैं। अच्छा, हुण देखो बेटा, हुण इत्थे सोच के जवाब दियो। आ मैं तुहाडे सामने एक ट्रायंगुलर शेप की लूप बनाती है, तो ये थानू की इंडिकेट कर रहा है कि ये लूप अंदर नू जा रही है। और आ देखो हुण आही लूप इदा बनाती है, एक ही इंडिकेट कर रहा बाहर जा रही है ना। तो जदों ये लूप अंदर आ रही है और जदों बाहर जा रही है, क्या यदि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दस सकते हो तुसी?
तो फिर लेंस लॉ ने काम आना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲੂਪ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਰੀਆ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ है ना इस केस, मतलब क्योंकि ये लूप अंदर ਨੂੰ जा रही है तो एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा, तो फ्लक्स ने भी इंक्रीज होना। तो ਜਦੋਂ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना कारण बनेगा इंड्यूस्ड करंट ਦੇ पैदा होने ਦਾ, ਤਾਂ इंड्यूस्ड करंट ने अपनी डायरेक्शन इदां सैट करनी है कि गिवन मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ इंड्यूस्ड करंट ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होए। ਹੁਣ गिवन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ਇਹਦਾ मतलब इंड्यूस्ड करंट ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए, और आउटवर्ड ਦੇ ਲਈ और इत्थे बेटा इत्थे हाँ इत्थे सिचुएशन जो आ रही है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर जा रही है तो एरिया डिक्रीज हो रहा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स का डिक्रीज होना कारण है ना इत्थे, तो इसका मतलब इत्थे की होएगा, जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी डायरेक्शन गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग करेगा, मतलब इनवर्ड इनवर्ड दे ही समझ आई है गल। हाँ तो इनू भुलना नहीं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा अगली गल देखो, हाँ जी बेटा क्रिश तू कदों एंटर किया, स्टार्टिंग तो कितों किया, मैं तो तेन हुण देखिया कल दी लगाई सी क्लास लास्ट तक, तो कल लास्ट तक मैं बेटा तुहानू रिपीट कर रहा सी लेंस लॉ बारे, कल पूरा लैक्चर लगाया आपां कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरह होंगी हमेशा कि जिस कारण करके वो पैदा हो रहा उन्होंने अपोज करे। ये तो वो बेसिक जनरल स्टेटमेंट है, बट प्रैक्टिकली जो आप न्यूमेरिकल्स अपलाई करना फिर साडी थिंकिंग नू लिखाण लई मैं दो स्टेटमेंट लिखाइयां सी तुहानू कि जदों भी तुसी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन शो करनी है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन शो करन लगे तुसी चेक करना कि वो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फ्लक्स दे इंक्रीज होने करके है कि डिक्रीज होने करके। तो हुण तुहानू समझ होनी चाहिए है कि मैग्नेटिक फ्लक्स नू कैलकुलेट करन दा जिहड़ा फार्मूला है तो आ काम आ रहा ना। हुण इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली इत्थे ना तो एन बदल रहा, ना बी बदल रहा, ना थीटा बदल रहा, सिर्फ एरिया बदल रहा। एरिया कितना मतलब, तो मतलब तुहानू दस्सिया होया ए दा मतलब है कि किसी भी कॉइल का सिर्फ वो एरिया जिहड़ा फील्ड के अंदर अंदर है। तो इस वक्त जिहड़ी तुहानू आ डायग्राम नजर आ रही है तो आ एरिया वा आया ए, पर क्योंकि आप इनू अंदर नू पुल कर रहे हैं तो अंदर नू पुल करन करके जिद्दां आ इस जगह पे इदां इन्हें इदां पहुंच जाना, मतलब अंदर वाला पोर्शन इंक्रीज कर जाना क्योंकि ये अंदर नू पुल हो रही है। सो इट मीनस इत्थे एरिया दे इंक्रीज होने नाल फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट ने अपनी डायरेक्शन इतना सेट करनी है कि इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ते गिवन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी। ये मैं कल लिखाया सी। हुण गिवन मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर नू है तो यदा मतलब इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड बाहर नू होना चाहिए। और ये लिए थानू थर्ड यूनिट जिहड़ा शुरू च है कि कोई भी लूप च करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली असी राइट हैंड की फिंगर्स नू कर्ल करते हैं, तो जे फिंगर्स करंट वाली डायरेक्शन च कर्ल हो रही हैं तब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दसदा। तो क्योंकि सानू इत्थे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बाहर नू, तो बाहर नू चाहिए मीनस इंड्यूस्ड करंट किधर नू चाहिए फिर, क्योंकि मैं इस लूप च फिंगर्स अगर करंट वांग कर्ल करा तो अंगूठा बाहर नू आ रहा, यह मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर नू अगर चाहिए तो करंट
एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। और इत्थे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा, तो फ्लक्स के डिक्रीज होने करके इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा। तो फ्लक्स डिक्रीज क्यों हो रहा? क्योंकि जो तुम इनू पुल कर रहे हैं तो आ वाला एरिया टाइम के नाल कटेगा, है ना, ये समझ होनी चाहिए। तो यह मतलब इतने मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने नाल जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा, तो वो इंड्यूस्ड करंट ने अपनी डायरेक्शन इदा सैट करनी है कि उहदे करके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस डायरेक्शन होएगा जिस डायरेक्शन च गिवन मैग्नेटिक फील्ड है। तो यह मतलब इस केस च इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर नूं चाहिए, और अंदर नूं कितना चाहिए कि क्लॉकवाइज हो। सो ये पॉइंट्स है, मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स की समझ, देन लेंज लॉ के बारे क्लैरिटी, डेफिनेशन की, और तीसरा कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली कितना दसी दी है ना, भी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट वांग करल करके ते स्ट्रेच्ड थंब ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दसनी। तो तिना ने मिलकर आंसर देना वा पुत्र। तो ये लगा थोड़ा बहुत समझ तेनों क्रिश? हाँ। और अगर 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 ये जड़ी लूप है, अगर इनू पुल करन दे नाल ये कांस्टेंट वेलोसिटी नाल चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नाल चल रही है, तो यह मतलब जिन्ना इंड्यूस्ड करंट इत्थे पैदा होएगा ना बेटा, और जिन्ना इत्थे होएगा मैग्नीट्यूड सेम होएगा, पर डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी। तो यह मतलब जे आप इनू ग्राफ के नाल रिप्रेजेंट करिए, है ना, तो अगर इंड्यूस्ड करंट और टाइम के नाल दसीए तो इत्थे और इत्थे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर आ वाला करंट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो फिर आ वाला करंट पॉजिटिव आएगा। पर विच आ इन्ना हिस्सा की है, इन्ना हिस्सा हुआ है जो कॉइल मूव कर रही है तो वह पूरे का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड की रहता, बाहर नहीं निकलता ना, तो वो वाला टाइम है। तो ये ध्यान च रखना बेटा। तो करंट सिर्फ आ वाला पोर्शन और आ वैल्यू सेम होनी, आ सेम है, और आ पोर्शन केड़ा वा जो कॉइल पूरी अंदर है कि हाँ हाँ, क्योंकि वेलोसिटी सेम है ना, वेलोसिटी सेम होने करके सेम रहे। तो इत्थे तक समझ आई है पुत्र सबनों?